Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve Check Your Progress from chapter 5 Basic Geometrical Concepts of Class 6 ML Agrawal एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करके आप ऑल वीडियोस क्लास 6 की 1 by 1 देख सकते हो। नाउ क्वेश्चन 1, फर्स्ट पार्ट इज नेम ऑल द रेज शोन इन द गिवन फिगर हुज इनिशियल पॉइंट इज ए। तो ये गिवन फिगर हमारे पास है, इसमें हमें कह रहा है कि पॉइंट ए से स्टार्ट होने वाले ऑल रेज का हमें नाम लिखना है। इनिशियल पॉइंट इज ए, इसका मतलब है कि पॉइंट ए से स्टार्ट होने वाले, ठीक है। तो पॉइंट ए से कौन कौन से रेज स्टार्ट हो रहे हैं उनका हमें नाम लिखना है। तो इसका आंसर मैं यहीं बुक पे लिख दे रही हूँ। तो देखिए रेज हमारा ए से स्टार्ट होगा, तो सो रेज क्या बन जाएगा, रेज ए बी, ये एक ए बी हो गया। सेकेंड रेज बनेगा ए सी, थर्ड ए डी एंड फोर्थ रेज क्या बन जाएगा ए ई। तो ए ई, ये 4 रेज बन रहे हैं जो कि हमारा आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट 2 इज रे ए बी डिफरेंट फ्रॉम रे ए डी। अब कह रहा है कि क्या रे ए बी ए डी से डिफरेंट है। तो देखिए ए बी रेज, ये हमारा ए बी है, तो ये रेज कैसे इधर जा रहा है, ये मान लीजिए ए एंड बी, और पूछ रहा है कि ए डी रेज ये हो गया, क्या ये दोनों डिफरेंट है। तो देखिए बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम है, एक ही सेम डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा नो। नाउ थर्ड सब पार्ट इज रे सी ए डिफरेंट फ्रॉम रे सी ई। अब यहाँ पूछ रहा है सी ए रेज, सी से ए की ओर एक रेज आ रही है एंड एक सी से ई की ओर आ रही है, क्या ये दोनों डिफरेंट है। तो ये भी डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम होगा, तो यहाँ आंसर हमारा आ जाएगा नो, इट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम, लिख लेंगे नो, रे सी ए इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम रे सी ए सी ई, ठीक है। क्योंकि देखिए दोनों ही सी से स्टार्ट हो रहा है, सी ए सी ई, सी रेज सी पॉइंट से ही स्टार्ट हो रहा है एंड एक ई की ओर जा रहा है और डायरेक्शन सेम है, ई की ओर जाने में भी डायरेक्शन एंड ए की ओर जाने में भी डायरेक्शन सेम है और स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है। सो इसमें आंसर हमारा नो। इसी तरह सेकेंड सब पार्ट में भी देखिए ए बी रेज ए डी रेज, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट ए है, ए से स्टार्ट हो रहा है एंड सेम डायरेक्शन की ओर जा रहा है। सो दोनों ही पार्ट सब पार्ट में हम क्या लिखेंगे, नो। नाउ इज रे बी ए डिफरेंट फ्रॉम रेज सी ए। अब करा कि बी ए रेज क्या सी ए से डिफरेंट है। तो देखिए बी ए रेज एंड सी ए से डिफरेंट है, तो बी ए, ये बी से ए की ओर आ रहा है, तो ये बी नाम है इसका बी ए, एंड सेकेंड रेज करा कि सी से ए की ओर आ रहा है, सी ए। तो क्या ये डिफरेंट है, तो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये बी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है एंड ये रेज हमारा सी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। सो ये डिफरेंट है, तो यहाँ लिख लेंगे हम यस। नाउ इज रे ई डी डिफरेंट फ्रॉम रे डी ई। अब कह रहा है ई डी, ठीक है, ई से स्टार्ट हो रहा है, डी की ओर जा रहा है रेज, एंड दूसरा डी से स्टार्ट होकर ई की ओर जा रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट भी अलग है, एक ई से स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड डी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी डिफरेंट है एक दूसरे से। सो आंसर इज यस। नाउ क्वेश्चन 2, फ्रॉम द ज्वाइनिंग फिगर राइट। ये आपका फिगर दिया है, इस फिगर को देख के हमें इन क्वेश्चंस का आंसर लिखने हैं। तो ये आपकी बुक में क्वेश्चन 2 में कुछ इस तरह का गिवन फिगर है, ठीक है। तो इस फिगर में देख करके हम आंसर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है ऑल पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन। तो इस फिगर में पैरेलल लाइन हमारा क्या होगा, तो देखिए लाइन एल एंड ये एम, एल और एम पैरेलल है। पैरेलल किसे बोलते हैं, जो सेम डायरेक्शन की ओर जा रही है और एक दूसरे को कट नहीं कर रही, यानी कि इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो देखिए ये एल लाइन सीधा ऐसे जा रही है, इसी तरह से एम लाइन इधर जा रही है, कहीं पे भी दोनों नहीं मिलेगा। सो एल एंड एम पैरेलल लाइन हो गया, तो यही हम यहाँ लिख लेंगे ऑल पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन इज एल एंड एम। नाउ सब पार्ट 2, ऑल पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग मीन्स एक दूसरे को क्रॉस करना, ठीक है। तो इसका ऑल पेयर क्या क्या हो जाएगा वो हमें लाइन लिखने हैं। तो देखिए एल लाइन को देखिए, एल लाइन हमारा ये लाइन एन है एंड इस लाइन का नाम एम है। तो एल लाइन एन को भी क्रॉस कर रही है, पी को भी क्रॉस कर रही है, इसी तरह से एम एन को भी क्रॉस कर रहा है, पी को भी क्रॉस कर रहा है, क्लियर। सिमिलरली एम इन दोनों को क्रॉस कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए पी लाइन और एन लाइन, ये दोनों भी एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। सो यही हम पेयर्स में सबका नाम लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं एल एन एल पी, क्लियर। एल एन को भी कट कर रहा है और पी लाइन को भी कट कर रहा है। इसी तरह से एम एन एम पी लिख लेंगे, तो ये हो गया एम एन एंड एम पी, एंड लास्ट में लिख लेंगे ए पी और एन, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे पॉइंट ए पे कट कर रहा है, तो ये हो गया हमारा एन पी।
नाउ सब पार्ट 3 लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ई। अब करा कि पॉइंट ई पे कौन सा लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्शन कर रहा है। तो पॉइंट ई हमारा यहाँ पे है, तो इस पॉइंट ई को कौन सी लाइन कट कर रहा है। तो देखिए इस पॉइंट पे एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे आ रही है। इस लाइन का नाम एल एंड ये जो लाइन हमारी जा रही है पी है। तो लाइन हमारी कौन कौन सी हो गई, एल एंड पी। तो हम लिख लेंगे लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ई इज इक्वल टू एल एंड पी। नाउ फोर्थ सब पार्ट इज कोलिनियर पॉइंट्स। अब हमें यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स बताने हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स होता क्या है ये आपको याद होगा। कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं से एक ही लाइन पे, एक सीधी लाइन पे 3 पॉइंट होने चाहिए, कम से कम 3 या उससे ज़्यादा, 3 से कम नहीं, ठीक है। तो देखिए एक लाइन पी को देख लेते हैं, पी लाइन पे देखते हैं पॉइंट कौन कौन सा है। तो देखिए एक ए ई एंड ये इस पॉइंट का नाम डी। तो ए ई डी ये कोलिनियर पॉइंट हो गया पॉइंट लाइन पी के ऊपर। तो ओनली हमें पॉइंट्स लिखने हैं। तो पॉइंट्स में हम यहाँ पे लिख लेंगे ए ई एंड डी, ए ई डी ये एक पॉइंट हो गया, ए ई डी ऑन, आप चाहो तो लिख सकते हैं ऑन लाइन पी एंड लाइन एम पे आप पॉइंट देखते हैं, पी पे हो गया। अब एन के ऊपर, अब एन ये एन लाइन है, इस पे देखिए ए बी एंड सी लाइन पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पॉइंट ए बी सी ऑन लाइन एन। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 3 इज, तो अगेन क्वेश्चन 3 में आपका फिगर दे रखा है, उस फिगर को देख के हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देने हैं, ठीक है। तो जो फिगर आपकी बुक में कुछ इस तरह का है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में ए नेम लिखने हैं हमें। तो नेम किसके लिखने हैं, पैरेलल लाइंस को। तो इस फिगर को देखिए, इस फिगर में पैरेलल लाइन हमारा कौन कौन सा है उसका नाम लिखना है। तो इस फिगर में देखिए पैरेलल लाइन ये दिख रहा है। क्लियर। अब इस लाइन का नाम, ये ए लाइन पे अब 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो ए एंड इस पॉइंट का नाम बी दे रखा है। तो ए बी एक लाइन हो गया हमारा एंड दूसरा है ई डी, ठीक है। तो ए बी एंड ई डी ये हमारा पैरेलल लाइन कहलाएगा। तो हम लिख लेंगे पैरेलल लाइंस, नेम लिख रहे हैं इसके। तो ए बी एंड ई टी ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। आप इसे चाहो तो पैरेलल का साइन इस तरीके से भी आप दे सकते हो, ए बी पैरेलल टू ई टी, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। सब पार्ट 2 इज ऑल पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इस फिगर को देख के हमें ऑल पेयर लिखने हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस के। क्लियर। तो देखिए ये हमारा ए बी लाइन है, इस ए बी लाइन को इस पॉइंट पे कट हो रहा है। तो कौन सी लाइन कट कर रही है, तो ये लाइन ए डी, ठीक है। ये ए इस पॉइंट लाइन पे भी पॉइंट आ रहा है, सो इस लाइन का नाम ए डी एंड ये लाइन हमारा ए बी हो गया। तो ए बी एंड ए डी ये लाइन कट कर रहा है एक दूसरे को। तो वो हमने लिख लिया ए बी ए डी, ये एक पेयर हो गया। सेकेंड पेयर देख लीजिए, अगेन ए बी लाइन। अब इस ए बी लाइन को यहाँ पर भी कट किया जा रहा है। तो कौन सी लाइन कट कर रहा है, ये सी डी लाइन। तो ए बी एंड सी डी यहाँ पे हम लिख लेंगे ए बी सी डी, ये सेकेंड पेयर हो गया। नाउ थर्ड पेयर इज, नाउ ये लाइन ए बी एंड यहाँ पे कट हो रहा है, ई डी लाइन कट कर रहा है। इसी तरह से सी डी लाइन को ई डी कट कर रहा है। तो ये भी हमारा पेयर बन जाएगा। सो हम लिख लेंगे फर्स्ट ई डी ए बी का पेयर हो गया। तो ये लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए डी एंड ई डी। सिमिलरली हो जाएगा सी डी एंड सी डी ये लाइन एंड ये ई डी। सी डी लाइन यहाँ पे कट कर रहा है, ई डी लाइन भी यहाँ पे कट कर रहा है। सो सी डी ई डी एंड एक और पेयर बनेगा शायद, हाँ यहाँ देखिए ए डी लाइन जा रही है और इधर से ये सी डी लाइन जा रही है। तो ए डी एंड सी डी भी एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये भी एक पेयर हो गया। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए डी एंड सी डी। क्लियर। नाउ थर्ड कंकरेंट लाइंस। अब हमें यहाँ पे कंकरेंट लाइन लिख रहे हैं। तो कंकरेंट लाइन हम किसे बोलते हैं, कंकरेंट लाइंस बोलते हैं एक ही पॉइंट पे 3 या उससे ज़्यादा लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कम से कम 3 लाइंस तो होने ही चाहिए सेम पॉइंट पे। तो देखिए 3 लाइंस हमारा कहाँ पे कंकरेंट होगा, ये पॉइंट होगा डी, है ना। इस पॉइंट पे 3 लाइंस, कम से कम 3 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो कौन सी लाइन है, देखिए ए डी लाइन, ए डी, ये ए डी लाइन, ई डी लाइन
एंड ये सी डी लाइन, ये तीनों ही लाइंस एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यही हमारा कंकरेंट लाइंस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कंकरेंट लाइंस इज इक्वल टू ए डी, ई डी एंड सी डी। नाउ बी इसका देख लेते हैं, तो बी में हमें ट्रू फॉल्स पूछा जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है पॉइंट्स ए बी एंड डी आर कोलिनियर। तो देखते हैं ए बी एंड डी कोलिनियर है या नहीं है। तो देखिए ए बी एंड डी, तो ये कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर में क्या होता है, तीनों एक ही लाइन पे होनी चाहिए और ये अलग है, सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट लाइन्स ए बी एंड ई डी इंटरसेक्ट एट सी। लाइन करा ए बी, ये ए बी लाइन है, एंड ई डी लाइन करा इंटरसेक्ट एट सी। सी पॉइंट यहाँ पे, क्या यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, तो नहीं कर रहा है, सो इट इज ऑल्सो फॉल्स। नाउ क्वेश्चन 4 इज इन कंटेक्स्ट ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अगेन फिगर को देख के हमें आंसर करने हैं। फर्स्ट है पॉइंट ए इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ डी। अब देखिए एंगल ए ओ डी फर्स्ट देखेंगे, एंगल ए ओ डी। अब पूछ रहा है ए ओ डी पे क्या पॉइंट ए इंटीरियर में है, तो देखिए ए, तो एंगल ए ओ डी के ऊपर में ए ओ डी पे है, इंटीरियर में नहीं है, सो इट इज़ फॉल्स। यहीं पे मैं इसका आंसर लिख दे रही हूँ। नाउ सेकेंड पॉइंट, पॉइंट बी इज इन द इंटीरियर ऑफ ए ओ सी। अब ए ओ सी करा ए ओ सी के इंटीरियर में पॉइंट बी है, तो बिल्कुल है, सो इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट पॉइंट सी इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी, तो देखिए ए ओ बी, इस ए ओ बी के एक्सटीरियर यानी कि बाहर में सी है, तो क्लियर है ए ओ बी यहाँ पे है, तो इसके बाहर में ही सी है, सो इट इज़ ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट पॉइंट डी इज इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ए ओ सी। अब कह रहा कि क्या एंगल ए ओ सी के एक्सटीरियर में पॉइंट डी है, तो देखते हैं ए ओ सी एंगल ये रहा, तो डी तो ए ओ सी के बाहर में ही है, सो इट इज़ ऑल्सो ट्रू। नाउ क्वेश्चन 5, हाउ मेनी एंगल्स आर मार्क्ड इन द एडजॉइनिंग फिगर, नेम देम। यहाँ हमारा फिगर दे रखा है, इस फिगर में हमें बताने हैं कि कितने एंगल्स बन रहे हैं और उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर मैं यहीं पे लिख दी हूँ। तो देखिए फर्स्ट हमारा एक एंगल हमारा ले लेते हैं, देखिए क्यू पी आर, ये एक एंगल हमने ले लिया, इस पार्ट को ऐसे हम ढक छुपा देंगे, हटा दिए, तो एक एंगल हमारा क्यू पी एंड आर ये एंगल दिख रहा है, सो हमने लिख लिया एंगल क्यू पी आर। नाउ पी आर क्यू, इसी तरीके से ये पी आर क्यू एक एंगल बन रहा है। अगर इस तरह से इस साइड से आप इसे हटा दिए, इस पार्ट को हम हटा देंगे, तो देखिए पी आर क्यू एंगल बन रहा है। सिमिलरली पी क्यू आर एक एंगल बन रहा है, अब इस पार्ट को आप हटा दीजिए, तो देखिए पी क्यू आर एंगल बन गया। इसी तरीके से देखिए टी क्यू आर ये एक एंगल बन रहा है, इस पार्ट को हम हटा दिए, इस पार्ट को हटा दिए, तो देखिए टी क्यू आर दिख रहा है हमारे पास, सो टी क्यू आर एंगल। एंड इसी तरीके से पी क्यू टी एक एंगल, इस पार्ट को हटा देंगे, इस पार्ट को हटा दिया, तो देखिए पी क्यू टी, पी क्यू टी, क्लियर। तो ये एंगल हमारे बन रहे हैं, तो टोटल कितने एंगल बने, 5 एंगल बन गए, ठीक है। तो हम लिख लेंगे देयर आर 5 एंगल्स आर मार्क्ड इन द एडजॉइनिंग फिगर, एंड उसका नेम ये हो गया, तो 5 एंगल टोटल बन रहे हैं। नाउ क्वेश्चन 6, इन कंटेक्स्ट ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर नेम। अगेन ये फिगर देखिए हमें नेम लिखने हैं ऑल ट्राइंगल्स। तो इस फिगर में कौन कौन से ट्राइंगल है, फर्स्ट उसका नाम लिख लेते हैं। तो फिगर में देखिए ट्राइंगल हमारा एक ये दिख रहा है ए बी सी ट्राइंगल, इसी तरह से डी बी सी ट्राइंगल हो गया, एक ये ट्राइंगल हो गया डी ई सी, क्लियर। एंड बी ई सी भी एक ट्राइंगल है, इसी तरह से ए पी ई भी एक ट्राइंगल है। तो इन सारे ट्राइंगल्स का हम यहाँ पे नाम लिख लेंगे। तो फर्स्ट ट्राइंगल्स लिखने हैं, तो ट्राइंगल का साइन लेंगे, एंड ए बी सी ट्राइंगल, तो लिख लिया यहाँ पे ए पी सी ट्राइंगल। नेक्स्ट ट्राइंगल क्या बन रहा है हमारे पास, डी बी सी, तो वो लिख लेंगे डी बी सी। नेक्स्ट ट्राइंगल है ई पी सी, ये एक ट्राइंगल हो गया, तो ये भी लिखेंगे ई पी सी। नेक्स्ट डी ई सी ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल डी ई सी। एंड एक और ट्राइंगल बन रहा है ई बी ई ट्राइंगल, तो ये भी हम लिख लेंगे, तो ट्राइंगल ई ए बी या ई बी ए, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ई ए बी, है ना। ई ए बी मैंने लिखा, आप चाहो तो ए बी ई भी लिख सकते हो, बी ई ए भी लिख सकते हो, क्लियर। तो ये हमारे आंसर हो गए। नाउ सब पार्ट 2, ऑल ट्राइंगल्स हैविंग पॉइंट ई एज कॉमन वर्टेक्स। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि ये ई पॉइंट ई किस किस ट्राइंगल में कॉमन है, ठीक है। तो किस किस ट्राइंगल में कॉमन है, तो देखिए
ई बी सी ट्राइंगल में पॉइंट ई आ रहा है, इसी तरह से डी ई सी ट्राइंगल में भी पॉइंट ई है एंड ए ई पी ट्राइंगल में भी पॉइंट है। तो इन तीनों ट्राइंगल का हम यहाँ पे नेम लिख लेंगे। तो यहीं पे मैं लिख दे रही हूँ, ऑल ट्राइंगल्स हैविंग पॉइंट ई एज कॉमन वर्टेक्स इज ट्राइंगल ई बी सी ट्राइंगल, सिमिलरली ट्राइंगल ई ए बी एंड ट्राइंगल डी ई सी। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 7 इज इन कंटेक्स्ट ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस फिगर को देख के अगेन हमें आंसर करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज ए बी सी डी ई एफ जी अ पॉलीगॉन। तो देखिए ए बी सी डी ई एफ जी, इसके बारे में पूछा जा रहा है, क्या ये पॉलीगॉन है? तो बिल्कुल है, लाइन सेगमेंट से बन रहा है, सो इट इज़ अ पॉलीगॉन। तो ये हो गया हमारा ट्रू, लिख लेंगे इसमें हम। चलिए यस लिख लेते हैं, यस इट इज़ अ पॉलीगॉन। नेक्स्ट, हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव। अब इसमें कितने साइड्स है? तो ऑल साइड्स को हम काउंट कर लेंगे। तो साइड हमारा कौन कौन है? देखिए ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ, एफ जी एंड जी ए, ये साइड है। तो टोटल कितने काउंट करते हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 साइड्स हैं। तो यहाँ आंसर में हमारा हो जाएगा 7। थर्ड, हाउ मेनी वर्टिसेज डज इट हैव। तो 7 साइड्स हैं। अब पूछा जा रहा है वर्टिसेज कितने हैं। तो ये हमारा वर्टिसेज कहलाता है। तो वो कितने हैं वो काउंट कर लेंगे। तो हम इन किनारों को काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो ये किनारा जो हुआ वही वर्टिसेज कहलाता है। देखिए तो 1 बी से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 वर्टिसेज है, तो यहाँ लिख लेंगे 7। नाउ आर ए बी, लाइन ए बी एंड लाइन एफ ई एडजेसेंट साइड्स। तो ए बी एंड एफ ई, तो देखिए ए बी यहाँ पर हो गया एंड एफ ई ए बी एंड एफ ई क्या एडजेसेंट साइड्स हैं? तो बिल्कुल नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। एडजेसेंट साइड्स में जो एंड पॉइंट होता है वो कॉमन होता है, ठीक है। बट ये कॉमन तो कुछ नहीं, अपोजिट्स में है। तो सो ये फॉल्स हमारा है। तो यहाँ हम लिख लेंगे नो, यस नो में आंसर करने हैं। नेक्स्ट, इज जी एफ और डायगोनल ऑफ द पॉलीगॉन। तो जी एफ, देखिए जी एफ, तो पॉलीगॉन का डायगोनल तो बिल्कुल नहीं, डायगोनल यहाँ बी सेंटर में होता है, सो डायगोनल नहीं है। तो ये भी पूछा जा रहा है, क्या जी एफ डायगोनल है पॉलीगॉन का? तो नो। नेक्स्ट, आर ए सी ए डी एंड ए ई डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगॉन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए सी, ठीक है, ए सी ए डी एंड ए ई, क्या ये डायगोनल है इस पॉलीगॉन को? तो ए सी कहने का मतलब हुआ कि इस ए से हम सी को, है ना, ए सी कब बनेगा? जब इससे इसे पॉइंट को ऐसे, ये ए सी हो गया। इसी तरह से ए डी, ए से डी एंड ए ई, ए से ई। तो क्या ये डायगोनल है पॉलीगॉन का? तो देखिए क्लियर ये डायगोनल बन रहा है, सो यस। इज पॉइंट पी इन द इंटीरियर ऑफ द पॉलीगॉन। ये हमारा पॉलीगॉन है, पूछा जा रहा है कि पॉलीगॉन के इंटीरियर में पॉइंट पी है। तो देखिए बिल्कुल नहीं है, ये एक्सटीरियर में है, सो नो। नेक्स्ट, इज पॉइंट ए इन द एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगॉन। अब ये हमारा पॉलीगॉन में क्या पॉइंट ए, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को ए बोलते हैं। ए इंटीरियर एक्सटीरियर में है, तो बिल्कुल रॉन्ग है, ये भी एक्सटीरियर में नहीं है, ऑन द पॉलीगॉन है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा नो। क्लियर। एंड इसी के साथ आपका बेसिक जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।